सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड COP 6th एडिशन का 6वां स्टैंडर्ड। तो वो थैंक गॉड के वहीं का वहीं है। 5th एडिशन में भी ये नर्सिंग केयर के ऊपर था और 6th एडिशन में भी ये नर्सिंग केयर के ऊपर है। तो देयर इज़ नो सीक्वेंसिंग चेंज और स्टैंडर्ड को मर्जिंग या कुछ नहीं हुआ है। ये स्टैंडर्ड COP 6 वहीं पर है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो 5th एडिशन में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे वो थे A to H और 6th एडिशन में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं वो A to F। अब क्या इसमें चेंजेज हुआ है, क्या डिलीट हुआ है या अपडेट हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है 6th एडिशन का, इसमें बात हो रही थी नर्सिंग प्रोटोकॉल, पॉलिसीज, SOPs और बेसिक नर्सिंग केयर के लिए। तो नर्सिंग मैनुअल होना चाहिए, उसके बारे में बात हो रही थी। ये वहीं पर सेम ही है, लेकिन इसका जो B था जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस की बात कर रहा था कि आपका जो प्रोटोकॉल्स पॉलिसीज होंगी डिफरेंट एरिया में पेशेंट्स की केयर के लिए, आप नर्सिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। तो वो मर्ज कर दिया गया है। तो A+B = A इन 6th एडिशन। 5th का A+B मर्ज करके 6th एडिशन में A बन गया है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट यहाँ पर मर्ज कर दिए गए। एक तो ये चेंज है। अब बात करें B ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। तो पहले का जो C था वो B बन गया। तो 5th का C, 6th का B। अब ये किस बारे में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था? ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन नर्सिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का सीक्वेंसिंग चेंज हुआ है, बाकी इंटरप्रिटेशन और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वही है। बस ये C to B हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं मैं 6th एडिशन का C। तो ये पहले क्या था? D। 5th एडिशन में ये D था, 6th एडिशन में C बन गया। D जब था तब ये था एक्सीलेंस, C में ये बन गया है अचीवमेंट। मीन्स चेंज इन कैटेगरी। अब आप कहेंगे सारी बात कर दी है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था किसके ऊपर? तो ये था एक्टिविटी बेस्ड नर्सिंग। एक्टिविटी बेस्ड नर्सिंग में 5th एडिशन में बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। आई होप आपने वो क्लास में बहुत अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा है तो COP 6 की क्लास 5th एडिशन में जाके देखिएगा, एक्टिविटी बेस्ड नर्सिंग आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C में जो है 6th एडिशन के में केवल ये अपडेट है कि पहले D था वो C हो गया है, और पहले ये कैटेगरी एक्सीलेंस में आता था, अब ये अचीवमेंट में आ गया है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C में चेंज है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डिस्कस करते हैं D। सो D जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो इसमें E और F मर्ज हुए हैं 5th एडिशन के। E भी मर्ज हो गया, F भी मर्ज हो गया 6th एडिशन में। अब ये किसके ऊपर था? नर्सिंग केयर इज अलाइंड एंड इंटीग्रेटेड विद ओवरऑल पेशेंट केयर, इसके ऊपर था E। और डॉक्यूमेंटेशन की बात आती विच इज डॉक्यूमेंटेड, वो बात होती थी F में। तो दोनों ही चीजें अलाइंड विथ इंटीग्रेटेड
एंड इंटीग्रेटेड विथ ओवरऑल नर्सिंग केयर विच इज डॉक्यूमेंटेड। तो ये डॉक्यूमेंटेड को भी यहीं पर ले आए और ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को मर्ज करके ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी इन 6th एडिशन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई की। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई क्या है? ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो पहले जी था 5th एडिशन में, वो क्या बन गया 6th एडिशन में? ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई बन गया। अब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई किस बारे में बात करता है? नर्सिंग केयर ये बात करता है नर्सिंग केयर जो आपका होगा वो तभी इंप्रूव होगा जब आप प्रोवाइड करेंगे स्टाफ को एडिक्वेट इक्विपमेंट। मीन्स नर्सिंग स्टाफ को आपको एडिक्वेट इक्विपमेंट, एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट प्रोवाइड करने होंगे। तो पहले जो एडिक्वेट इक्विपमेंट में लिया गया था स्पेंगोमेनोमीटर्स, वेइंग स्केल, थर्मामीटर, अभी उसमें और कुछ इक्विपमेंट ऐड कर दिए गए हैं 6th एडिशन में, जैसे कि नेबुलाइजर, वेइंग स्केल तो था ही, इसमें ग्लूकोमीटर और भी इक्विपमेंट जो भी नर्सिंग स्टाफ को रिक्वायरमेंट है वो एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट प्रोवाइड करने होंगे। सो ये हो गया G2E। लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बच गया F, H2F हो गया, हो गए कंप्लीट। तो ये किस बारे में है? नर्सिंग एम्पावरमेंट के बारे में। सो नर्सिंग एम्पावरमेंट में जो हमने डिस्कस किया था, जो मैं डिटेल में आपको समझाया था 5th एडिशन की क्लास में, वो सेम ही है। इंटरप्रिटेशन में, वर्डिंग में कोई चेंज नहीं है, तो आप वो क्लास में जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 6th एडिशन में A2F कैसे अपडेट हुआ, क्या इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को एक साथ मर्ज किया गया। क्लियर? डिटेल में इसको समझने के लिए आपको 5th एडिशन की क्लास देखनी होगी, उसको आप देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड ये क्लियर हो जाएगा COP 6। ओके, चलिए, थैंक यू।